अस्सलाम वालेकुम जी, ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ रहमान। आज फिर हम अपने जो पिछली दफ़ा हमने सिलसिला शुरू किया था कि शुगर में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ अद्वियात के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पिछली वीडियो में हमने एक दवाई जो मेटफॉर्मिन को ज़रा तफसील से कवर किया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लिखी जाने वाली दवाई है। आज मैं मुख्तलिफ़ दवाइयों को बहुत एक बुनियादी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, चूँकि उसके तफसील में जाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी मेरी मजबूरी ये है कि मैं ट्रेड नेम जो उनके जो जिस नाम से वो दवाई मिलती है मार्केट में वो नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं अपनी इस चैनल को, अपने मैसेज को कोई कमर्शियल रंग नहीं देना चाहता। मेरा मकसद भी कोई कमर्शियल नहीं है। तो अगर मैं ट्रेड नेम्स नाम लूँगा तो फिर वो ज़रा मेरा जो है ना इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इसलिए आपको मैं कुछ जो उनके टेक्निकल नाम उसी के ऊपर बात करूँगा। तो अगर आपकी शुगर के बाद आपकी जो खुराकी परहेज़ है और जो थोड़ी बहुत आपने वर्जिश शुरू की है और मेटफॉर्मिन से शुगर कंट्रोल होगी तो यकीनन बड़ी अच्छी बात है। फिर उसी पे चलेंगे आप। जब तक उससे आपकी कंट्रोल रहेगी तो हमें दूसरी दवाई के ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दो सूरतों में हमें आगे चलना पड़ता है, दो या तीन सूरतों में। एक तो सूरत ये है जो दुनिया भर में गाइडलाइन छपती हैं, उसके मुताबिक पता चला है कि अगर किसी पेशेंट को शुगर का मर्ज़ हुआ है, भले उसकी हम शुगर कंट्रोल कर भी लें मेटफॉर्मिन से या किसी और दवाई से, तो उसकी कुछ जो पेचीदगियाँ हैं दिल से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, गुर्दों से रिलेटेड, उनको कम करने के लिए हमें कुछ और अद्वियात देनी होती हैं। उनमें से जो दूसरी अद्वियात हैं उनमें कुछ शुगर वाली ही हैं, शुगर को कम करने वाली हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो शुगर की मर्ज़ के अलावा दवाइयाँ हैं, लेकिन वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर अल्लाह न करे आपको शुगर के साथ गुर्दों का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है या आपको हार्ट का कोई मसला है या होने का ख़तरा ज़्यादा है, तो ऐसे में आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि मेटफॉर्मिन के साथ फ़लाँ दवाई ऐड करें। अदरवाइज़ मेटफॉर्मिन के साथ जो हमने अभी शुगर नहीं कंट्रोल होती तो कोई दूसरी दवाई ऐड करते हैं। उसमें हमारे पास 5-6 तरह की दवाइयात हैं। एक जो कि मेटफॉर्मिन की तरह ही बहुत पॉपुलर, बहुत पुरानी है, उसका ग्रुप का नाम है सल्फोनिलयूरिया। ये सल्फोनिलयूरियाज आमतौर पर छोटी सी गोली होती है, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, बस मैक्सिमम 10 मिलीग्राम, छोटी सी गोली होती है। और ये है छोटी सी लेकिन होती काफ़ी तेज़ है। ये इसकी खूबियाँ ये हैं कि ये भी सस्ती हैं, महंगी नहीं है। दूसरी इनकी खूबियाँ ये हैं सल्फोनिलयूरियाज की कि मैदे को कुछ नुकसान ही देती हैं, यानी जब आप खाते हो तो यूजली पता ही नहीं चलता है कि आप दवाई खा रहे हैं, इतनी ये सॉफ्ट है मैदे के ऊपर। लेकिन और शुगर को बहुत ही इफ़ेक्टिवली नीचे लाती हैं, शुगर कंट्रोल करने में ये बहुत कामयाब है। लेकिन इसके अंदर दो तीन जो ख़राबियाँ हैं, वो जो ख़राबी एक तो ये है कि अगर आप ये गोली खाई हुई हो, आपने सल्फोनिलयूरिया में कोई भी गोली खाई हुई हो और आप अपना लंबा फाका कर लें और खाना ना टाइम पे खाएं, तो आपके शुगर ज़्यादा ड्रॉप कर सकती है, जो कि ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो इसका ये होता है कि एक तो ये तरीका है कि आपकी डोज ऐसे सेट की जाती है कि आपकी लो ही ना हो, लेकिन इसके बावजूद कभी ऐसी सूरत हो जाए कि आप बहुत लंबे घंटों के लिए खाना ना खाएं तो शुगर आपकी लो हो सकती है। तो ऐसे में आपको कोई ना कोई चीज़ मीठी अपने पास रखनी होती है। एक ये इसमें ख़राबी है। दूसरी ये ख़राबी है इसके बारे में, जो सल्फोनिलयूरियाज के बारे में, कि ये थोड़ा सा वज़न बढ़ाती है। वज़न क्यों बढ़ाती है कि जब आपकी शुगर लो होती है तो नेचुरली आपको भूख लगती है। एक तो जब इंसान को भूख लगती है तो इंसान खाता है, और दूसरा चूँकि हम आपको बताते हैं कि इससे शुगर लो हो सकती है, तो आपके जहन में रहता है कि जब भी थोड़ी सी भी भूख लगेगी, बेशक भूख अदरवाइज़ काबिल बर्दाश्त ही हो, तो चूँकि आपको पता है कि इससे शुगर ज़्यादा लो हो सकती है तो आप नेचुरली कुछ खाएंगे। तो चूँकि आपकी ओवरऑल खाना बढ़ जाता है इन दवाइयों के साथ, तो वज़न बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको भी हम ये दवाई देते हैं सल्फोनिलयूरिया और उसका वज़न यकीनन बढ़ेगा। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है तो फिर ज़रूरी नहीं कि वज़न बढ़े। ऑफ कोर्स वज़न तो खुराक से बढ़ना है। अगर इस दवाई के बावजूद आप अपनी खुराक का कंट्रोल सही रखेंगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा।
इसमें दो तीन हैं पॉपुलर नाम्स। एक तो ग्लाबेनक्लामाइड है, एक ग्लामिपेराइड है, एक ग्लिक्लाजाइड है, एक ग्लिपिजाइड है। ये सारे इसके जो हमारे असल दवाइयों के नाम हैं। इनके ट्रेड नेम मुख्तलिफ हैं। आम तौर पे 1 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम दिन में एक दफ़ा भी चल जाती है, ये 2 दफ़ा भी, 2 से ज़्यादा आमतौर पर नहीं लेनी पड़ती। तो अगर हम इसको मेटफॉर्मिन के बाद ऐड करेंगे तो चूंकि हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ पिल्स कम दी जाए, तो अक्सर दवाइयाँ मिलती हैं जिसमें मेटफॉर्मिन के साथ इनमें से कोई दवाई साथ ही मिली होती है। तो मरीज़ को देखने को एक गोली लगती है लेकिन उसके अंदर होती है 2 दवाइयाँ। तो ये बड़ा अच्छा है, हमारा प्लान है कि दवाइयाँ जो पिल्स भी कम रहें लेकिन दवाई भी बढ़ जाए। तो मेटफॉर्मिन और सल्फेनिलयूरिया मिलके शुगर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करती हैं, चूँकि मेटफॉर्मिन आमतौर पे जो खाली मैदा वाली शुगर उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है, और ये जो सल्फेनिलयूरियाज है ये कि आपके जो बॉडी का लबलबा है, जो पेंक्रियाज है, उसके अंदर जो बीटा सेल्स मैंने बताए थे जो इंसुलिन बनाते हैं, जो कमज़ोर हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करती है। जैसे थके हुए घोड़े को थोड़ा सा छेंटा मारा जाए तो भागता है, तो बीटा सेल को थोड़ा सा छेंटा मार के उसकी थोड़ी सी और इंसुलिन बनाती है, तो ये खाने के बाद वाली शुगर को बेहतर कंट्रोल करती है। तो इस कम्बिनेशन के साथ खाने से पहले वाली भी और खाने के बाद वाली भी शुगर कंट्रोल हो जाती है, तो बड़ा अच्छा इससे कंट्रोल मुमकिन है। उसके अलावा कुछ और दवाइयाँ, एक है DPP-4 इनहिबिटर्स कहते हैं इसमें एक है सिटाग्लिप्टिन, एक है विल्डाग्लिप्टिन, एक है लिनाग्लिप्टिन। ये जो अद्वियात हैं ये आमतौर पे दिन में 1 या 2 दफ़ा ली जाती हैं। सल्फेनिलयूरिया से थोड़ी महंगी हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट इनकी भी ख़ास नहीं, लेकिन इनमें ये खूबी है कि ये आपकी शुगर ज़्यादा नहीं कम करती और वज़न नहीं बढ़ाती। लेकिन सल्फेनिलयूरिया से थोड़ी सी ये कमज़ोर है, उससे इफेक्ट इसका कम है। एक नई दवाई आई है, दवाइयों का ग्रुप है जिसको बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स। ये इनमें भी कई दवाइयाँ हैं, इनमें डापाग्लिफ्लोजन है और उसके अलावा इसमें एम्पाग्लिफ्लोजन है, कैनाग्लिफ्लोजन है। ये बड़े मुश्किल से नाम है लेकिन इनके मुख्तलिफ नाम हैं। ये क्या करती हैं, जब आप खाते हो तो आपके जिस्म में से जो शुगर है वो पेशाब के रास्ते खारिज करती हैं। नॉर्मली तो जो शुगर, जो ग्लूकोज है, पेशाब के रास्ते जाता है तो बॉडी में एक मैकेनिज़्म है उसको पकड़ के वापस लाता है, चूँकि हमारी न्यूट्रिशन है। लेकिन चूँकि यहाँ हम शुगर कम करना चाहते हैं तो ये उसको पेशाब में से खारिज करता है। तो जब आप शुगर टेस्ट करेंगे तो आपकी अच्छी आएगी, लेकिन आप जब पेशाब में शुगर टेस्ट करेंगे तो उसमें शुगर ज़्यादा आएगी। इस ग्रुप में क्या फ़ायदा है कि इससे थोड़ा सा पेशाब आएगा, थोड़ा सा आपका वज़न भी कम होएगा चूँकि ग्लूकोज खारिज हो रहा है। उसके अलावा आपका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा चूँकि ग्लूकोज के साथ थोड़ा सा सोडियम जो नमक है वो भी खारिज हो रहा है, पानी भी खारिज हो रहा है। प्लस जिन बंदों का हार्ट कमज़ोर हो उनको ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए ये ऑफ कोर्स डॉक्टर ही बताएगा, आप खुद से नहीं बता सकते कि दिल कमज़ोर है नहीं कमज़ोर। जो आम मुहावरा इस्तेमाल होता है दिल कमज़ोर होना वो और चीज़ है, हमारी साइंस में दिल के कमज़ोर होने का मतलब और होता है। अगर किसी का दिल कमज़ोर है तो उसको ये दवाई खासी मुफीद हो सकती है। फिर एक और दवाई का ग्रुप है GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये बड़ा मुश्किल सा नाम है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में से एक चीज़ निकलती है GLP का मतलब होता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। तो वो हमारी कम हो जाती है, तो उसका बड़ा अच्छा काम है। वो हमारी GLP जब बनती है बॉडी में तो हमारी दिमाग को पता चलता है कि खाना खा लिया है, यानी पहले ही सिग्नल मिलते हैं खाना बंदा कम खाता है। स्टोमक भी बड़ी जल्दी से नहीं मूव करता, खाना आगे नहीं जाता। तो इन दवाइयों से क्या होता है, ये यूजली टीके होते हैं और ये काफ़ी महंगे होते हैं, और इन दवाइयों से भी आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल हो जाती है और इससे आपका वज़न भी कम हो जाता है। और कई इनमें से टीके ऐसे भी हैं जो हफ्ते में एक दफ़ा हैं, लेकिन ये खासे महंगे होते हैं। पाकिस्तानी कीमत के मुताबिक ये तकरीबन 20,000 महीने का ख़र्चा होता है, तो इसलिए आम तौर पे ये शुरू में नहीं दी जाती। कुछ लोग हैं साइंस के मुताबिक अगर किसी बंदे को दिल की तकलीफ़ है, उसको दिल की तकलीफ़ है, उसको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उसको अंजाना है, उसका बाईपास हो चुका है या दिल की तकलीफ़ होने का ख़तरा है, तो उसमें ये दवाइयाँ खासी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता हो तो हम ये उनको फिर देते हैं। लेकिन मैं एटलीस्ट ये दवाई प्रिस्क्राइब करने से पहले मरीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दवाई है बहुत अच्छी, आपके दिल को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन है खासी महंगी, 20,000 रुपये महीना
बहुत ज़्यादा ख़र्चा है हमारे लोगों के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत है। इसलिए अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सके, और है ये कोई 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, इसलिए पहले ये समझा के मरीज़ को, अगर कोई बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है या अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको किसी थर्ड पार्टी ने देनी हो, रीइंबर्स होनी हो, तो उसको हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं ताकि इससे दिल उनका बचा रहे। और उसके अलावा भी और गोलियां हैं। एक गोली है जो एकार्बोज कहते हैं। एकार्बोज जब आप खाने के साथ खाते हैं तो खाने में से जो ग्लूकोज है वो ब्लड में बहुत तेज़ी से नहीं जाता। जब वो तेज़ी से नहीं जाएगा तो खाना खाने के बाद ग्लूकोज नहीं बढ़ेगी, इससे भी थोड़ा सा वज़न कम हो जाता है। लेकिन ये दवाई थोड़ी सी गैस करती है, और हम लोग पाकिस्तान में जो है वो गैस हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। काफ़ी लोग हैं जिनको शुगर के मरीज़ों में वैसे ही गैस होती है, तो ये दवाई अगरचे काफ़ी मुफीद है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकी चूँकि ये गैस का आज का नाम मसला है। तो इनमें से आमतौर पे मेटफॉर्मिन के बाद इनमें से कोई एक, जो मैंने 4-5 फैमिलीज़ बताई हैं, ये डॉक्टर बताएगा इनमें से कौन सी कोई इनमें से एक ऐड करेंगे मेटफॉर्मिन के बाद, फिर उससे चलाएंगे 2-3 महीने। अगर शुगर कंट्रोल होगी तो उस कम्बिनेशन को चलाएंगे। अगर उस कम्बिनेशन से भी नहीं होती है, फिर तीसरी को दवाई इसी ग्रुप में से हम ऐड करेंगे। यानी मेटफॉर्मिन के बाद सल्फोनिलूरिया के बाद कोई और साथ में जैसे डापाग्लिफ्लोजन है वो ऐड की जा सकती है, एम्पाग्लिफ्लोजन ऐड की जा सकती है। थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स काफ़ी टेक्निकल है, डॉक्टर बताएगा, तो ये दी जाती है। तो फिर अगर ये किसी भी गोलियों से शुगर नहीं कंट्रोल होती तो फिर हम इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगली वीडियो में मैं इंसुलिन को पूरी तरह से कवर करूंगा, लेकिन प्लीज़ आपको अगर इंसुलिन सजेस्ट की गई है तो तभी ही सजेस्ट की गई है कि अगर आपकी गोलियां नहीं काम कर रही, चूँकि हर सूरत में हम आपकी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि शुगर कंट्रोल होएगी तो ही हम इस चीज़ की उम्मीद रखेंगे कि आगे जाके कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर अपना पूरा तौवन रखेंगे, दवाइयाँ खाएंगे, तो किसी न किसी कम्बिनेशन से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जिस भी कम्बिनेशन से कंट्रोल होगी उसी को कंटिन्यू करना है, ताकि कंट्रोल करके कंट्रोल रखना है, ताकि शुगर की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसके साथ मैं अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए होगी, मैं ऑफकोर्स ऑनलाइन इस वीडियो के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो यहाँ अपने कमेंट्स में लिख दे। मैं इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।